सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्केटेक बाय चंदन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। अगर आप ब्लॉगर हो, डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप फ्रीलांसर हो और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्लॉग कैसे लिखना होता है, ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और एआई टूल्स को यूज़ करते हुए हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ब्लॉग में कंटेंट राइटिंग को, या फिर हम किस तरीके के कीवर्ड्स उसमें यूज़ करें। तो हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि कंटेंट राइटिंग को हम लोग सिर्फ आर्टिकल या फिर ब्लॉग को राइटिंग करना ही बोलते हैं, जबकि असल में क्या होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हो तो वो आपका कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप आर्टिकल लिख रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसको भी हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। प्लस अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, उसका आप क्रिएटिव के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हो या फिर उसके कैप्शन आप वहाँ पे लिख रहे हो या वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज होता है ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ही काउंट होता है, ना कि सिर्फ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि एसईओ फ्रेंडली जो ब्लॉग हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें बहुत ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको अपना जो टॉपिक है वो सर्च करना है। और टॉपिक से पहले आपको क्या सर्च करना होगा कि क्या कीवर्ड्स आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में हैं आपके उस डोमेन में, आपके उस नीश में। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या समझना होगा कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आज के टाइम पे है या फिर लोग सर्च क्या क्या लिख के करते हैं। चलिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। गूगल सर्च कंसोल इन हिंदी मैंने लिख के सर्च किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या आया, गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल। मैंने इस पर क्लिक किया। ये मेरी अपनी वेबसाइट है marketekbychandan.com। तो अब मैंने इसमें कुछ ब्लॉग्स लिख रखे हैं, गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड भी हैं, और कुछ पेजेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। जो मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं वो मैंने एज अ फ्री कोर्स यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ से हम चल सकते हैं ब्लॉग सेक्शन में और हम देखेंगे कि ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होना चाहिए जो कि आपके सर्चेज में आना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट क्या हुआ कि आपको एक कोई कीवर्ड ऐसा सर्च करना है जिसके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना शुरू करना है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने देखा कि गूगल सर्च कंसोल, हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया है। मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम लोग स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कोई अपना ब्लॉग पब्लिश करते हैं। तो देखिए मेरा जो सबसे पहला मेन कीवर्ड था वो था गूगल सर्च कंसोल सेटअप गाइड। तो मैंने जब ये देखा कि इस कीवर्ड को लिख के बहुत सारे लोग सर्च करते हैं तो मैंने इस पर ब्लॉग बनाने का सोचा। अब ब्लॉग बनाने के लिए मेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा आता है हेडिंग्स का। तो H1 से लेके H6 तक जो मैंने प्रीवियस अपनी एसईओ की वीडियोस में बताया हुआ है पूरा कि हम ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या करते हैं रैंक कराने के लिए, तो मैं थोड़ा सा उसी का प्रैक्टिकल आज आपको समझा रहा हूँ। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हमारा हेडिंग आता है, फिर हमारी इमेजेस आती हैं, फिर उसके अंदर मेरी सब हेडिंग आएंगी, और सब हेडिंग आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने यहाँ पे कंटेंट में लिखने स्टार्ट कर दी। तो सबका प्रॉपर वे है, जो हेडिंग्स हैं उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, कुछ बुलेट पॉइंट्स डाले हुए हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे FAQs भी लिखे हैं। तो अब मैं इन सबको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है और ये सब चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं। तो देखिए अब सबसे पहले मैंने क्या किया, हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो मेरा जो मेन कीवर्ड था स्टेप बाय स्टेप गाइड वाला वो मेरा यहाँ पे कवर हो जाता है। गूगल सर्च कंसोल भी आ गया और सेटअप भी आ गया। कोई अब सर्च करेगा हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल तो मेरा ब्लॉग उसको जल्दी से दिखेगा, क्योंकि गूगल जो देखता है वो स्ट्रक्चर देखता है, आपकी कीवर्ड्स देखता है कि आपने किस तरीके से उन कीवर्ड्स को प्लेस किया है अपनी वीडियो में या अपने ब्लॉग सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल स्टेप बाय स्टेप गाइड 2026। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ब्रेड क्रम आ रहा है जिसमें मेरा यही सेम नाम मेंशन है जो मेरा टाइटल का है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर में जो ये वाली चीज़ होती है ये तो आपका फिक्स होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम ही आएगा। अब आगे मैंने क्या लिखा है, गूगल सर्च कंसोल सेटअप गाइड। तो गूगल को ये समझ में आ गया कि हाँ ये एक ब्लॉग है जिसमें कि गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने के लिए कोई गाइड दी गई है
गाइडेंस दी गई है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या कवर हो गया। यूआरएल स्ट्रक्चर आ गया, मेरा ब्रेड क्रम आ गया। उसके बाद जब मैंने देखा तो यहाँ पे मेरा टाइटल में भी ये नाम आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जो इमेज डाली है, इमेज डालने के बाद हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑल टेक्स्ट क्या डाला हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ऑल टेक्स्ट क्या डाला हुआ है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो मैंने जो इस इमेज के बैकग्राउंड में डाला वो भी गूगल सर्च कंसोल ही डाला हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स देनी शुरू करनी थी वो दी, प्लस मेरे पास यहाँ पे मेरा खुद का एक वीडियो बनाया हुआ है कि गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई कैसे करना है या फिर उसका सेटअप का गाइड क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को भी एम्बेड करके लगाया हुआ है, जिससे गूगल को और थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन मिल जाता है कि हाँ इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी है और वीडियो भी है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाला है और अपने ब्लॉग का कंटेंट भी डाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जो जो मेरे को मेन कीवर्ड लगते हैं, जीएससी भी लोग सर्च करते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे आता है मेरा इंटरनल लिंकिंग का पार्ट और एक्सटर्नल लिंकिंग का पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, गो टू गूगल सर्च कंसोल, विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टार्ट नाउ पे मैंने दिया है search.google.com/search console। तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा दिया कि कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो गूगल सर्च कंसोल की डायरेक्ट साइन इन वाली वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई हैं। फिर उसके बाद ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए मैंने उनके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट दिए मैंने। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर वे में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा एक गाइड ब्लॉग बनाया हुआ है, क्या करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो। फिर उसका कंक्लूजन देने के बाद मैंने लिखा सेटअप गूगल सर्च कंसोल, जिसके अंदर मैंने इंटरनल लिंकिंग भी दी हुई है। तो यहाँ पे देखो मेरा ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाता है। ऑन पेज एसईओ में मेरा इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग आ गया, H1 H2 टैग्स आ गए, मेरे इमेज के ऑल टैग आ गए, मेरा पैराग्राफ आ गया, मेरा यूआरएल स्ट्रक्चर आ गया। तो सब चीज़ें मैंने अपने इस ब्लॉग में कवर की हुई हैं। अब आता है FAQ। मैंने FAQ क्यों डाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक अपनी लास्ट वाली जो वीडियो डाली थी GEO के ऊपर, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और AEO होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मेरे को यहाँ पे हेल्प करेगा कि अगर किसी ने चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी पे जाके सर्च किया विच प्रॉपर्टी टाइप शुड आई चूज, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो सर्च इंजन है, जो चैट जीपीटी है या फिर जो AI टूल्स हैं आज के टाइम पे, वो मेरी वेबसाइट को यहाँ से आंसर पिक करें और वहाँ पे आपको सोर्सेज में दिखा देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, AEO, GEO और SEO पूरा का पूरा मैंने इसमें कवर कर दिया। मैंने ये देखा कि कीवर्ड किस तरीके से मैंने ढूंढा और उसके ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा, उसके ऊपर मेरी वीडियो थी वो मैंने यहाँ पे एम्बेड कर दी। सो ब्लॉग टॉपिक कैसे सर्च करना है उसके लिए मैंने इससे पहले एक और वीडियो पब्लिश करी थी, मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको लिंक उसका, कि कीवर्ड टूल प्लानर जो होता है हमारा फ्री का जो टूल है गूगल का, उस पे से हम जाके किस तरीके से अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। प्लस एक और टूल होता है गूगल ट्रेंड्स का, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि ट्रेंडिंग में आजकल क्या क्या चल रहा है और जिसके ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हो। तो सीक्वेंस क्या बन सकता है कि आप पहले ट्रेंड जाके ढूंढो गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट से कि क्या क्या ट्रेंडिंग में है, फिर उसके लिए आप कीवर्ड फाइंड आउट करो कहाँ से, गूगल का कीवर्ड प्लानर से, जिसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो इस वीडियो में मैंने अभी अपना दिखाया, आपको वो पूरा का पूरा फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर कर लिया कि आपको ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या रखना है और किस तरीके से आपको कीवर्ड सर्च करना है या फिर आपको जो टॉपिक सर्च करना है वो किस तरीके से करना है। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे इस वीडियो का कि हम AI टूल्स की हेल्प से कैसे अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चैट जीपीटी का एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं चैट जीपीटी पे और समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो मैं चैट जीपीटी पे आ गया हूँ, ये बिल्कुल फ्री का टूल है, मैंने यहाँ पे कोई प्रो वर्जन नहीं लिया हुआ है। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे चैट जीपीटी को जाके एक प्रॉम्प्ट देना है, हाय चैट जीपीटी, आई नीड टू मेक अ डिटेल्ड ब्लॉग फॉर गूगल सर्च कंसोल सेटअप गाइड, प्लीज इंक्लूड। तो यहाँ पे मैं इसको ये बताने वाला हूँ कि क्या टॉपिक है मेरा और उसके बाद जो मैंने अभी कीवर्ड सर्च करा है उसमें मैं इसको बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड को स्पेशली यूज़ करना है। तो मैंने क्या लिखा, प्लीज इंक्लूड गूगल सर्च कंसोल सेटअप गाइड, गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल्स as main
कीवर्ड्स। अब मैं यहाँ पे इसको ये भी बताऊंगा कि कितने आपको बेसिकली जो वर्ड्स हैं वो कितने रखने हैं। मेक 500 प्लस वर्ड्स इन दिस ब्लॉग। तो देखो पहले क्या होता था, पहले हमें बहुत सारा टाइम लगता था, हम पूरा का पूरा ब्लॉग खुद से लिखते थे, उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई करते थे। अभी मैंने सिर्फ चैट जीपीटी को कितने सेकंड में, हार्डली 30 सेकंड में एक प्रॉम्प्ट लिखा है, हाई चैट जीपीटी, आई नीड टू मेक अ डिटेल्ड ब्लॉग फॉर गूगल सर्च कंसोल सेटअप गाइड, प्लीज इंक्लूड गूगल सर्च कंसोल सेटअप गाइड, गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल एज मेन कीवर्ड्स एंड मेक इट 500 प्लस वर्ड्स इन दिस ब्लॉग। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे एंटर मारा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉग कि किस तरीके से इसने मेरे को यहाँ पे H1 हेडिंग दे दिया, क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं यहाँ पे इसने वो दे दिया। अब एक्सटर्नल लिंक आपको क्या लगाना है यहाँ पे इसने वो भी दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक सीक्वेंस इसने मेरे को बना के दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है अपने पेज पे जाके, या फिर आप पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हम कभी भी आंख बंद करके चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पे भरोसा नहीं कर सकते कि उसने कंटेंट एकदम एक्यूरेट दिया होगा या लेटेस्ट दिया होगा। तो आपको दोबारा से पूरा का पूरा कंटेंट वेरीफाई करना होगा। कंटेंट वेरीफाई करने के बाद अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके का कंटेंट उसने दिया है, आपको क्या क्या उसमें मेजर चेंजेस करने हैं। आप उसको अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे, फिर उसको आप ग्रामरली टूल यूज़ करके आप वहाँ पे उसकी ग्रामर भी चेक कर सकते हो, सेंटेंसेस भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास ग्रामरली का एक्सेस है। और उसके बाद आपका ब्लॉग विद इन 2 और 3 मिनट्स पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे एआई टूल्स की हेल्प से टाइम भी बच गया और काफ़ी सारा काम भी ईजी हो गया। सो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अब इसका फाइनल फार्मूला क्या मिला हमें। सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, सर्च इंटेंट एनालाइज करना है, फिर उसके बाद जो कंटेंट है उसका आउटलाइन हमें दिमाग में होना चाहिए कि हमें किस टाइप का उसके अंदर हम कंटेंट देने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि एआई टूल्स का यूज़ करके हमें किस तरीके का ब्लॉग कंटेंट मिला है, और उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करते हैं, उसको चीज़ें में चेंज करते हैं। जो उसने कंटेंट हमें दिया है उसको अपडेट करना होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एआई रिटर्न कंटेंट भी यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा उसमें ह्यूमन टोन देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसमें ऐड FAQs करेंगे जो मैंने अपने वाले ब्लॉग पे आपको दिखाए थे। तो जब आपके पास ये सारा का सारा कंटेंट रेडी हो जाता है तो 1 गो में हम लोग उसको पब्लिश कर देते हैं। तो अगर अब आप ब्लॉगिंग, SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी पार्ट को सीखना चाहते हो तो आप मार्केटेक बाय चंदन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही शेयर करता हूँ, कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होती है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो, जिसका मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा।